हेलो माय डियर, स्टार्ट करते हैं आज एक नए क्वेश्चन या नए के एग्जाम्पल के साथ। ओके माय डियर, चलिए क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्न वाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इसको देखना है, इसे सॉल्व करना है ना। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10 बेस पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये y का मान ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट दिया है P एंड Q, या क्या P और Q क्या दिया, पॉइंट दिया है, और क्या दिया है, डिस्टेंस या दूरी मात्रक 10 मात्रक दिया है या 10 यूनिट दिया है। मतलब y का मान ज्ञात कीजिए और उसका दूरी दिया है या डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट और पॉइंट भी दिया है P और Q का। सीधा वैल्यू हम रख देंगे फार्मूले पर। डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर क्या होता है, थोड़ा फार्मूला देखते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दिया है। अब हमें क्या करना है, d मतलब दूरी दे दिया है कितना, 10 यूनिट, 10 मात्रक ना। चलिए वैल्यू हम रखते हैं यहाँ, ये क्या है 10 दे दिया। उसके बाद x2 माइनस x1 कहाँ से फाइंड करेंगे, कहाँ से करेंगे, जो पॉइंट दिया गया है ना। चलिए क्या दिया है, ये मान लेते हैं क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। ओके माय डियर, चलिए जब यह दिया है तो सीधा फाइंड वैल्यू रखते हैं। ये x2 का मान कितना दिया है 10, x1 का मान कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है y। यही देखिएगा बुक में क्या है, y के स्थान पर 9 लिखा है। क्या लिखा है, y के स्थान पर 9 लिखा है, बट 9 नहीं है। जब y का मान ही ज्ञात करना है तो कुछ ना पॉइंट में तो y मान होगा ही ना जरूर। इसीलिए यह 9 नहीं है, 9 के स्थान पर क्या है y है, इसलिए लगते हैं y2 का मान क्या है y माइनस y1 का मान कितना है -3 मतलब +3 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए अब दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर। चलिए लिख देते हैं बोथ साइड स्क्वायर करने पर। ओके स्क्वायरिंग, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो क्या 10 का क्या हो गया 10 का स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है ना। चलिए 10 में 2 गया कितना 8 का होल स्क्वायर प्लस क्या y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 ना 8 28 64 प्लस a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 मतलब 2 6 6y। ओके माय डियर, चलिए और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ क्या कर देते हैं 100 माइनस 64 इधर लेता है, ये उधर क्या हो गया 64 और 9 भी उधर लेता है, -9 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। ओके डियर, चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या 64 और 9 ऐड कर दीजिए 100 और ये 9 4 13 6 1 7 इतने से घटा दीजिए। 100 में 10 में से 3 गए 7, 9 में 7 गए 2, कितना आ गया 27। 27 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y आ गया। ओके माय डियर, इसे अब एक क्या फैक्टर विधि से y का मान ज्ञात करना है ना। चाहे जिस विधि, देखिए हम गुणनखंड 3 प्रकार से कई प्रकार बता सकते हैं, ठीक, इसका 3 प्रकार से मान निकाल सकते हैं, बट हम एकदम सिंपल वाला बताएंगे जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। चलिए क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। इस 27 था इधर लेता है माइनस हो गया। ओके अब इसको देखिए फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट कितना 27 मतलब 27 गुणा और कितना घटा 6 9 3 27 9 में 3 गए 6, ये तो आ सकता है ना। बट इससे सिंपल करते हैं कैसे, देखिए एक सम लिखते हैं, ये लिखते हैं प्रोडक्ट। ओके माय डियर, सम मतलब क्या है 6, अब प्रोडक्ट कितना है 27 माइनस। याद रखना इस रूल से हमें याद होता है, जो वो तो आप जानते ही हो, लगा सकते हैं, या आप बताते हैं
फर्स्ट जो सम करना होता है उसका हम साइन चेंज करके लिखते हैं। यदि +6 है तो हम लिखेंगे माइनस या साइन चेंज। ओके माय डियर, प्लेलिस्ट में हम डाले हैं अनएक्सपेक्टेड आंसर के, उसमें आप देख लीजिएगा कैसे गुणनखंड किया जाता है। एकदम बेसिक से आप भूल भी नहीं पाएंगे, ऐसा गुणनखंड बताएंगे। ओके माय डियर, ये क्या -6 हो गया -27। अब ऐसा कोई फैक्टर निकालिए कि ऐड करने पर -6 और मल्टीप्लाई करने पर -27 कितना आएगा, -9, 3 ना, 9 3 27, 9 में 3 गए 6 आ गया ना, यही आपका क्या हो गया, रूट हो गया। रूट बराबर या मूल बराबर कितना, -9, 3। हम पॉजिटिव संख्या y का मान क्या आ गया, y बराबर -9, 3, तो y बराबर हम लेते हैं पॉजिटिव संख्या, इसलिए y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार हम यह सवाल को सॉल्व किए। ओके माय डियर, एक बार देखिए रिवीजन करते हैं इस सवाल को। कोई पद क्या कर रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड पॉइंट दिया है p और q, पॉइंट दिया है और क्या दिया है, डिस्टेंस या दूरी 10 मात्रक दिया है। हम जानते हैं फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, दूरी बराबर या d बराबर √में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे और डी कमांड पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे। यह आपका इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। इसे चाहे जिस मॉडल से आप सॉल्व करिएगा, y का मान आएगा 9 - 3, -9, 3, तो y का मान हम पॉजिटिव लेते हैं, y का मान 3 आइए। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मिलते हैं। हेलो डियर, हेलो डियर, हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए एग्जांपल, एक नए क्वेश्चन के साथ। क्या कर रहा है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िए। क्या कर रहा है, कोई पॉइंट क्या है, क्यू पर क्या है, समदूरस्थ है। पॉइंट क्यू पर पी एंड क्यू पर क्या है, समदूरस्थ है। कौन पॉइंट, क्यों, क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। कौन से पॉइंट पर, क्यू 0, 1 पर। और बिंदु और पॉइंट क्या दिया है, P 5, -3, x, 6। याद रखना, जब कोई समदूरस्थ कहे या इक्वल डिस्टेंस कहे, ध्यान से देखिए किस पॉइंट पर वह क्या है, समदूरस्थ है या क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, या क्या करना है, ध्यान से पहले देखना है, अदरवाइज सवाल गलती हो जाएगी। ओके भाई डियर, चलिए ध्यान से पढ़ना। इसलिए क्या कर रहा है, देखिए पॉइंट P और Q पर समदूरस्थ है, क्या, क्यों, 0, 1, इसलिए क्या, यह 0 क्यों क्या समदूरस्थ है या इक्वल डिस्टेंस है। हम जानते हैं जब इक्वल डिस्टेंस होती है, जो जिस पर रहता है उसी का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यों P हो जाएगा इक्वल टू क्यों R हो जाएगा। इन दोनों क्या करते हैं, बराबर करते हैं ना, अदरवाइज अगर इस पे कहा था तो इसके और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए क्यों कहा है, क्यों पर ही क्या है, समदूरस्थ या इक्वल डिस्टेंस है, याद रखना। ओके, इसलिए क्यों का मल्टीप्लाई P से किए, क्यों का मल्टीप्लाई R से किए, मतलब इनका क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या है, P है, यहाँ R है, यहाँ क्या है, क्यों है, इसका मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर करते हैं। ओके माय डियर, चलिए इसी प्रकार Q का पॉइंट क्या है, 0, 1, P का पॉइंट कितना है, 5, -3 इक्वल टू Q का मान कितना है, 0, 1। ओके, R का मान कितना है, x, 6। जब इतना आ जाए तो इसके माध्यम से x का मान निकालिए, फिर ज्ञात करना है QR और PR का डिस्टेंस। ओके, चलिए इसे निकालते हैं। अंडर रूट कितना हो जाएगा, x2 - x1, 5 यही होता है फार्मूला ना। चलिए 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। ओके माय डियर, चलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है, x1 x2 - x1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए इन दोनों तरफ जब अंडर रूट दोनों तरफ रहे तो अंडर रूट हटा दिए जाते, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ को
दोनों तरफ को वर्गमूल हटाने पर, क्या वर्गमूल हटाने पर, या रिमूव बोथ साइड रिमूव ऑफ स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, अब -3 -1 मतलब -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। ओके माय डियर, चलिए x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर कितना x स्क्वायर आ गया, प्लस 6 -1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25। ओके माय डियर, चलिए 25 से 25 क्या आ गया कैंसिल आ गया, मतलब x स्क्वायर बराबर कितना 16, तो x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4, x बराबर हम क्या लेंगे +4 लेंगे। यह आ गया x मान कितना आ गया 4 आ गया। जब x मान 4 आ गया तब यहाँ रखिए। अब क्या कह रहा है क्यू आर निकालिए पहले, क्या क्यू आर, क्यू इंटू आर, क्यू आर का पॉइंट क्या है वो लिखिए, क्यू का पॉइंट क्या है 0,1। ओके, आर का पॉइंट क्या था x,6, बट यहाँ नहीं लिखेंगे, अब x मान क्या लिखेंगे 4, यहाँ मतलब 4,6 लिखेंगे। ओके माय डियर, चलिए x क्या 4,6, चलिए इसे ऊपर लिख देते हैं x,6, x का मान हम निकाल लिए क्या 4, 4,6। ओके माय डियर, चलिए अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √x2 - x1, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, चलिए 4 के स्क्वायर 16, ओके, प्लस 6 में से गए 5, 5 स्क्वायर 25, √25 ना, क्यू आर बराबर क्या आ गया, चलिए यहीं लिख देते हैं √ कितना आ गया 16 + 25 बराबर 5 6 5 11 2 1 3 3 1 4, √ कितना आ गया 41। ओके माय डियर, चलिए अब इसके बाद क्या निकालते हैं पी आर, क्या पी आर, चलिए पी का वैल्यू क्या है, सॉरी हाँ पी आर, पी का वैल्यू क्या है 5, -3 ना, और आर का वैल्यू क्या है x, 6, बट अब x, 6 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे इसके स्थान पर 4,6 रखेंगे, क्यों x का वैल्यू क्या है 4,6, तो यहाँ हम लिख कर देते हैं, लिखते हैं 4,6, क्योंकि x बराबर 4 है। ओके, चलो जब इतना है तब सीधा डिस्टेंस निकाल देते हैं पी आर का, पी आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा √ में 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √ कितना 4 में से -5 मतलब a - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर 81, कितना 81 था बराबर √ कितना गया 82। यह आपका क्या आ गया आंसर, या हम +4 रखकर रखें -4 भी रखकर चेक कर सकते हैं, उसका वैल्यू भी अलग आ सकता है। ओके माय डियर, इस प्रकार हम यह 9th क्वेश्चन नंबर सवाल को हल किए। कैसे देखिए क्या दिया है, पहले पॉइंट बिंदुओं P और R पर समदूरस्थ है, कौन सा पॉइंट क्यों, तो क्यों से क्या करेंगे QP कर देंगे और क्यों R कर देंगे, इन दोनों को बराबर करके दूरी का डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम x का मान निकालिए। जब x का मान निकल आया तो क्या कह रहा है क्यू आर का ज्ञात कीजिए, क्यू का मान क्या था 0 और 1, आर का मान था x का मान 6, x बराबर हम क्या रख दिए 4, इस प्रकार हम यह डिस्टेंस निकालिए। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में मिलते हैं। तो हेलो माय डियर, अब आ गए हैं लास्ट सवाल या लास्ट क्वेश्चन पर। ओके माय डियर, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक या मैथ का एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्न वाली 7.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं एकदम आराम से। ओके माय डियर, चलिए जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविनंदन टेस्ला, आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, फाइंड द रिलेशन ऑफ x एंड
वाई और पॉइंट दिया है या बिंदु दिया है 3,6 माइनस 3,4 और क्या करा है समदूरस्थ है या क्या है समदूरस्थ है या इक्वा डिस्टेंस है क्या इक्वा डिस्टेंस है डिस्टेंट है क्या किस पर x कामा वाई पर समदूरस्थ है या इक्वा डिस्टेंट है और पॉइंट क्या दिया 3,6 और माइनस 3,4 याद रखना जब कोई क्या हो इक्वा डिस्टेंस रहे इन दोनों का क्या करते हैं इसका और इसका मतलब बराबर रखते हैं ना क्या डिस्टेंस दूरी मतलब क्या है इसे मान लेते हैं P इसे मान लेते हैं Q ये मान लेते हैं कोई क्या है एक पॉइंट R मान लेते हैं ना मतलब यहाँ क्या है R इस पे और इस पे क्या है समदूरस्थ है R पॉइंट पर मतलब इसका डिस्टेंस R और Q का R और P का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ना सीधा लिखते हैं क्या R का क्या होगा RP लिख सकते हैं और क्या R Q लिख दीजिए R का मान क्या है x कामा वाई अब P का मान क्या है 3,6 इक्वल टू ओके माय डियर चलिए R का मान क्या है x कामा वाई और Q का मान क्या है -3,4 अब इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना डिस्टेंस का फार्मूला वही होता है x2 माइनस x1 सीधा हम वैल्यू रखते हैं x2 माइनस x1 x2 क्या है 3 है ना 3 माइनस x1 होल स्क्वायर ओके प्लस कितना 6 माइनस y1 का y का होल स्क्वायर ओके ये क्या है देखिए यहाँ लिख देते हैं ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है इसी प्रकार ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है ओके माय डियर जब इतना रख दिया तो इक्वल टू क्या आ गया अब इसका ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 कितना है -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस y का होल स्क्वायर डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसी पर हम पुट अप कर रहे हैं ना चलिए चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं इसे अब सॉल्व करते हैं देखिए दोनों तरफ क्या है अंडर रूट है वर्गमूल है जब दोनों तरफ रहता है तो इसे क्या करते हैं हम हटा देते हैं क्या करते हैं हटा देते हैं तो हटा दीजिए क्या बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर इतना बचा जब इतना बचा था 3 माइनस x मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया उसे तोड़ देते क्या हो गया a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -3ab मतलब 3 6x ओके माय डियर चलिए प्लस इसी प्रकार 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 दूनी 12 y हो गया ओके माय डियर चलिए बराबर करते हैं हम यहाँ करते हैं बराबर उसके बाद ये चीज यहाँ लिखते हैं ठीक चलिए क्या है a का स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस कितना 2ab -2 गुणते ए एक मान कितना है -3 बी का मान कितना है x ओके प्लस इसी प्रकार कितना 4 का स्क्वायर 4 × 16 प्लस y स्क्वायर 4 दूनी 8 -8 y ओके माय डियर चलिए अब यही चीज हम क्या करते हैं यहाँ सॉल्व करते हैं यही चीज कहाँ चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 × 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू ओके इक्वल टू क्या 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस x स्क्वायर और क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 कितना आ गया 6x आ गया ओके प्लस कितना 16 प्लस y स्क्वायर -8y ओके जब इतना आ गया तो इसे और सॉल्व करते हैं देखिए क्या है x स्क्वायर इधर भी है x स्क्वायर इधर भी है क्या हो गया कैंसिल आ गया हो गया ठीक y स्क्वायर इधर भी है y स्क्वायर इधर भी है भी क्या हो गया कैंसिल हो गया 9 इधर भी है 9 इधर भी है कैंसिल हो गया ओके और क्या बचा बस चलिए ये क्या -6x है इधर आए +6 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -6x ओके
चलिए और क्या है +36 -12y। ओके ये क्या +16 प्लस इधर आएगा क्या आ जाएगा -16 -8 है +8 y इक्वल टू 0। ओके भाई डी चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। -6 कितना हो गया -12x हो गया -12y +8y कितना आ गया -4y +36 -16 कितना आ गया +20 इक्वल टू 0। तो माइनस इसमें कामन लेंगे तो -4 कामन ले लीजिए -4 कामन ले लीजिए क्या बचेगा 3x कामन मतलब इससे भाग देते हैं 4 में 12 भाग देंगे कितना बार टाइम्स हो जाए 3 बार 4 किया 12x हो गया इसमें एक बार मतलब y आ गया प्लस। ओके क्यों क्योंकि माइनस से भी भाग दे रहे हैं ना। चलिए ये क्या हो गया -4 पंचे 20 इक्वल टू 0। तो -4 से 0 में भाग करा दीजिए क्या बचेगा 3x + y - 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया रिलेशन मतलब आंसर। इस प्रकार से एकदम सिंपल मेथड से हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ओके माय डियर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करा है कोई बिंदु मतलब रिलेशन बताना है x एंड y का यदि पॉइंट दिया है बिंदु दिया है 3,6 - 3,4 इसे मान लेते हैं P इसे मान लेते हैं Q। और क्या करा यह समदूरस्थ है इक्वा डिस्टेंट है किस पॉइंट पर x, y। यदि जिस पॉइंट पर इक्वा डिस्टेंस रहता है उसी का हम क्या करते हैं दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे इस पॉइंट पर है r और p का डिस्टेंस निकालेंगे r और q का डिस्टेंस निकाल कर बराबर करते हैं। उसी प्रकार की rp इक्वल टू r q rp पॉइंट और r p पॉइंट क्या किए रख कर हम डिस्टेंस निकाल लिए। उसी प्रकार जो भी क्या इक्वेशन बना इक्वेशन से सॉल्व किए तो यह बना 3x + y - 5। यही क्या आ गया आपका रिलेशन आ गया संबंध आ गया। ओके माय डियर इस प्रकार क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्नावली 7 समाप्त कर दिए। ओके माय डियर एकदम सिंपल मेथड से आगे इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को भी बताएंगे। ओके माय डियर चलिए तब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके माय डियर एक जोश के साथ। ओके माय डियर चलिए बाय थैंक यू।